संसार सारा मुझगेंद्र विद्यारविंदे भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का संपत्ति घर आवे, सुख मिटे तन कारी। ओम जय जगदीश हरे। ईश्वराय गुरुर साक्षात् पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप बिना नहीं आसरो और जगतारन जगदीश, सतगुरु परमानंद के मैं चरण झुकाऊं शीश। गजानंद आनंद करो कर सुख संपत्ति सीर, दुश्मन को सज्जन करो नोट जिमाओ कीर। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। भेज रहे से निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राज हंस बोलन जाना आने को। ओ गणपति देव मनाओ, ओ मनाओ मैं तो गणपति देव मनाओ, मनाओ मैं तो गणपति देव मनाओ। गणपति देव मनाओ। मूल कमल बिचे चंदन चौकी, मूल कमल बिचे चंदन चौकी, मूल कमल बिचे चंदन चौकी। ओ गणपति ने बैठा, गणपति ने बैठा रे मनाओ मैं तो गणपति देव मनाओ।
किस चांदने तिलक लगाऊं, किस चांदने तिलक लगाऊं। वो तिलक लगाऊं देवा, तिलक लगाऊं, तिलक लगाऊं देवा, तिलक लगाऊं। किस चांदने तिलक लगाऊं, ओ लडवने भोग लगाऊं, लडवने भोग लगाऊं रे, मनाऊं मैं तू गणपति देव मनाऊं। मनाऊं मैं तू गणपति देव मनाऊं, धूप दीप से करूं मैं आरती, धूप दीप से करूं मैं आरती, धूप दीप से करूं जी आरती, धूप दीप से करूं मैं आरती, धूप दीप से करूं मैं आरती, धूप दीप से करूं मैं आरती। लडवन भोग लगाऊं, ओ लडवन भोग लगाऊं रे, मनाऊं मैं तू गणपति देव मनाऊं। देव मनाऊं, गणपति देव ओ गणपति देव मनाऊं। बोल गजानंद भगवान की जय, श्री गोविंद भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय।
साधु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्वसाधना प्रणामं पारंगत परब्रह्म परापरं सोमम देव निरंजनम् निराकारं निर्मलं तस्यैदादुवन्दनम् गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषित कराल नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिंब फलादिरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमस्कार सुंदर करे निस दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पर सतगुरु चरण तुम्हार। कब मिले पीवे मेरा गोविंद कब मिले पिया मेरा गोविंद कब मिले पिया मेरा गोविंद।
गण का मोर जावे गनेरा मुख देखूं तेरा मेरे गण का मोर जावे गनेरा कब मुख देखूं तेरा कब मिले पिया मेरा गोविंद कब मिले पिया मेरा गोविंद मिले पिया मेरा गोविंद कब मिले पिया मेरा
के बिहारी लाल की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर हे कारण करुणा करुणालय त्रिदूत विनिंदित पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। आज कथा का 6वां दिवस है, 6ठा दिन की कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। परमपिता परमात्मा जो सबके घट घट में रोम रोम में रमा हुआ है, उस परमात्मा को हम अनंत अनंत कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं। और जिन गुरुदेव की कृपा से उस परमात्मा को जानते हैं, गुरुदेव जनाते हैं, गुरुदेव बताते हैं, उन सद्गुरु महादेव महापुरुषों के चरण कमलों में हम वंदन करते हैं। गुप्त प्रगट सभी महापुरुषों को भी हम नमन करते हैं। बाहर से पधारे हुए और ग्राम के सभी महानुभाव, श्रद्धालु भक्तजन, सभी मातृशक्ति भक्तिमयी वात्सल्यमयी माता बहनों को सत्यराम और संगीत स्वर वाद्य यंत्रों के माध्यम से जो सुंदर सुंदर मधुर मधुर आवाज में हमें भगवान के भजनों में आनंद पूर्वक हमारा तन मन रोम रोम को नृत्य करने के लिए विवश कर देते हैं, सभी संगीत बंधुओं को भी सत्यराम। कहते हैं संत महापुरुष भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए मेटत विघ्न अनेक। भगवान के चरण कमलों में, संत महापुरुषों के चरण कमलों में, माता पिता के चरणों में महापुरुषों को प्रणाम करने से पाप भी मिटते हैं और दंड भी मिटता है, कर्म भी कटते हैं, सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सब गणेश जी महाराज की वंदना हुई, संतों की वंदना हुई। अब आइए, कल का कथा प्रसंग हमने सुना था, भगवान की बाल लीलाओं का बड़ा मधुर भाव, मधुर मधुर लीलाएं, बड़ी अद्भुत लीलाएं, बड़े आनंद की। भगवान कहीं पूतना को मारते हैं, कहीं तृणावर्त को मारते हैं, कहीं सकटासुर को मार देते हैं, कहीं गोपियों के मन के भाव को रखने के लिए माखन चोरी लीला करते हैं। अनेक प्रकार की बड़ी अद्भुत लीलाएं। और भगवान एक गोपियों के इशारे पर, गोपियां कहती कन्हैया हमारे दही के अंदर चींटियां गिर गई है, ये चींटियां निकाल दो, फिर तुम्हें छाछ पिलाएंगी, दही पिलाएंगी। और भगवान चींटियां निकालते हैं, एक छछिया भरी छाछ पे ताही अहिर की छोरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। और फिर कहती है कि पहले नाच दिखाओ कन्हैया, पहले नाच दिखाओगे तो छाछ दही खिलाएंगे। और कन्हैया ठुमका मार मार कर नाचते हैं, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। और गुजरियों का भाव, भगवान का प्रेम, भगवान, ये गुजरियां, ये ब्रजवासी गोप ग्वाल, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। पहली था सो अब भया अब सो आगे होई, दादू तीनों ठोर की बूझे बिरला कोई। पहले इन्होंने भजन किया। ये कोई बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष संत जन, जिन्होंने भगवान का भजन किया, जन्मों जन्मों तक साधना की, भजन की, तपस्या किया।
और उस भजन का प्रताप भगवान ने उनको वरदान दिया कि द्वापर में मैं जब आऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ महाराज की लीला करूंगा, तुम्हें आनंद प्रदान करूंगा। मनु शत्रुपा ने तपस्या की, पुत्र रूप में भगवान को मांगा। भगवान राम बनकर आए, माता कौशल्या और दशरथ महाराज मनु शत्रुपा। इधर देवकी और वसुदेव, ये भी मनु शत्रुपा का ही रूप थे, जिन्होंने तपस्या की, भजन किया, जिनको पुत्र रूप में, भक्त वात्सल्य रूप में भगवान को मांगा पुत्र रूप में, तो भगवान उनके भाव को पूरा करने के लिए प्रकट होकर उनको आनंद प्रदान किया। ऐसे कोई थोड़ी नचा सकता भगवान को हर कोई। भगवान भक्तों के वश में है, भगत के वश में है भगवान, भगत है इसकी शान, भगत के वश में है भगवान। भक्तों के वश में है भगवान, दूसरों के वश में थोड़ी। और भक्तों के वश में क्यों है? भगत प्रेम करते हैं, प्रेम के बदले भगवान प्रेम प्रदान करते। आप एक श्वान कुत्ते को भी प्रेम करो तो कुत्ता भी आपसे प्रेम करने लगता है। मैंने देखा कि एक चिड़ियाघर होता जिसमें शेर भी था। शेर को पालने वाला एक व्यक्ति दूसरी जगह चला गया। कुछ समय बाद वो वापस आया और वो शेर पिंजरे में था, चिड़ियाघर में। वो शेर उस व्यक्ति को देखते ही दौड़कर उसके गले मिलता है, जैसे कोई मनुष्य गले मिलता है, ऐसे प्रेम करके वो शेर भी उसके गले मिलता। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उसको फाड़ डाल, लेकिन उसके गले मिल रहा था। कितनी बड़ी बात है। एक पशु भी एक प्रेम का भाव चाहता, और परमात्मा भी प्रेम से रिझता है। परमात्मा प्रेम को देखता, भाव को देखता, हृदय के जो भाव है, सच्चा भाव, तो परमात्मा रिझ जाता है। गोविंद भगवान ने बाल लीलाओं का बड़ा सुंदर ऐसी लीलाएं दिखाई। सब ब्रजवासी बड़े आनंदित हो गए, ग्वाल बाल सका। अब जब गोवर्धन महाराज की पूजा भगवान ने बताई और गिरिराज महाराज की पूजा ब्रजवासियों ने की, तो इंद्र के पास जयकारा, सत्यराम महाराज आओ पधारो संत, आओ पधारो। गिरिराज नहीं, संत महापुरुष पधारते हैं बड़े भाग से, बड़े भाग आया रे आया, हमारे संत पावना आया। संत आते हैं, संतों की बड़ी कृपा है। जो संतों की कथा में, महापुरुषों की कथा में संत ही पधारेंगे, और भी संत बहुत सारे आएंगे, संतों के दर्शन होंगे। अपने बिहराना धाम से रामदयाल दास जी महाराज, और आजकल रोजड़ी रहते हैं, रोजड़ी में भी आश्रम है, दादू आश्रम, वहाँ भी रहते हैं। बहुत अच्छा प्रेम है संतों का, दर्शन देने पधारे। इनके लिए एक बार स्वागत के लिए ताली बजाएं जोर से। तो भगवान की बड़ी अद्भुत लीलाएं हुई। गिरिराज महाराज का पूजन हुआ, जो जोरदार से जयकारा लगाया, इंद्र तक समाचार पहुंच गए। नारद जी महाराज पहुंच गए, बोले इंद्र तुम्हारी तो पूजा ही मेट दी, ये ब्रजवासियों ने तुम्हारी बरसों की पूजा जो मेट दी, और उस बरसों की पूजा को मेट कर गिरिराज महाराज को पूज लिया, अब तो तुम्हारा भोग भी नहीं लगाएंगे। इंद्र को आया क्रोध। इंद्र ने कहा कि ब्रजवासियों की ये हिम्मत, और उसने सामर्थक मेघों को, बादलों को भेजा, आदेश दे दिया कि जाओ ऐसी मूसलाधार बारिश करो कि ब्रज में एक भी गांव
वृक्ष व्यक्ति कोई सुरक्षित नहीं रहना चाहिए, सब बह जाए। ये मनुष्य की जिसके ईर्ष्या हो जाती है, द्वेषता होती, किसी से शत्रुता होती है, वो क्या सोचता है कि मेरा शत्रु को मैं बिल्कुल नाम निशान ही मिटा दूं, नेस्तनाबूद कर दूं, एक उनका कुछ बाकी रहे ही नहीं। सज्जनों, इन कथाओं से यही सीखने को मिलता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, द्वेषी व्यक्ति क्या कर सकता है। जो द्वेष रखता है वो ब्रजवासियों से द्वेष करके और मेघों को आदेश दिया, बादलों को, बादल आ गए, उमड़ कर घनघोर घटाएं छा गई, तड़ तड़ बारिश होने लगी। इधर तो सबने भगवान के गिरिराज महाराज के भोग लगाया, सभी ब्रजवासी वहीं भोग पा रहे थे, और उसी समय उसने तड़ तड़ बारिश, मूसलाधार बारिश प्रारंभ कर दी। भगवान गोविंद ने कहा कि देखो इस इंद्र ने कैसा खराब काम किया, कैसा खीर में नमक डाल दिया। और ब्रजवासियों ने कहा कि अरे लाला बचाओ, तुमने तो कहा था कि इंद्र के कोप से मैं बचाऊंगा, अब कौन बचाएगा आपके बिना। भगवान बोले कि सब आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद करी। भगवान ने उसी समय गिरिराज महाराज को अपने हाथ से ऊपर उठा लिया। बोले गिरिराज महाराज की, गिरवरधारी भगवान की। गिरिराज महाराज को उठा लिया और अपनी कन्नी अंगुली पर, देखो भगवान में अद्भुत शक्ति है, भगवान की सारी सृष्टि है, सारी शक्ति उसकी है। और गिरिराज महाराज को उठाकर 7 कोस लंबे गिरिराज महाराज, 7 वर्ष के कन्हैया, उम्र भी ज्यादा नहीं, 7 वर्ष की उम्र। और भगवान ने कहा कि सारे ब्रजवासी अपनी अपनी गायों को लेकर, अपने अपने पशुओं को लेकर सब इसके नीचे आ गए। सब नीचे आ गए। 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज महाराज को उठाए रखा। तीन दिन के बाद में सब ग्वाल बाल सका कहते कि कन्हैया, अरे लाला, तुम्हें 3 दिन और 3 रात हो गई इस गोवर्धन महाराज को उठाए हो, तुम नेक थक गए होंगे, और हम सब लाठी लगा लेते हैं, तू अपना हाथ नीचा कर ले, थोड़ा विश्राम कर ले। भगवान बोले कि देखो ये गिरिराज महाराज तुम्हारी लाठियों से नहीं रुकेंगे। बोले हमारी लाठियों में बड़ी ताकत है। बोले ठीक है, तो मैं हटाऊं अंगुली? बोले हाँ हटा दो। अब अंगुली जो ही थोड़ी सी नीचे करी और वो लाठियां जो चट चट लाठियां टूटने लगी। अरे बोले डांट डांट, रोक रोक लाला रोक, इस गिरिराज महाराज को रोक, नहीं तो ये नीचे आ जाएगा। भगवान ने वापस ऊपर कर दिया। वाल बाल कहने लगे कि अरे लाला, एक तेरी छोटी सी कन्नी अंगुली और हमारी बड़ी बड़ी लाठियां, ये सारी चट चट कर गई, तुम्हारी कन्नी सी अंगुली में इतनी ताकत कहां से आ गई? छोटी सी चिटली ताकि आंगली जी कैया, पर्वत ने उठायो जी सावेरा कैया, डूंगर ने उठायो जी सावेरा।
ऊपर निज भगतारे कारण आओ गौलोक पे उतरे निज भगतारे कारण आओ गौलोक पे उतर एक दिन कौरव दुराचारी मन में कोटि नियत विचारी एक दिन कौरव दुराचारी मन में कोटि विचारी पकड़ कर लाए द्रौपदी नारी उनको कर बचायो नारी उनको कर बचायो नारी जाति जार बढ़ाई सारी अशोकाई जादू ताए याद जी गिरवर कपड़ा को बनायो जी सावेरा कया कपड़ा को बनायो जी छोटी सी गली ताके गली जी कया डूंगर में अरे कया पर्वत ने उठायो जी सावेरा पर्वत ने अरे कया डूंगर में उठायो जी सावेरा थारी माया जादू से भी ऊपरे भगतारे कारण आओ गौलोक पे उतरे भगतारे कारण आओ गौलोक पे उतरे एक दिन कौरव दुराचारी मन में कोटि नियत विचारी पकड़ के लाए द्रौपदी नारी या को कर बोचावे उमारी या को कर बोचावे उमारी जाति जार बनाई शादी तो अशोकाई जादू डाले याद जी गिरवर कपड़ा को डूंगर कपड़ा को बनायो जी सावेरा छोटी सी गली बाकी गली जी कया पर्वत में अरे कया डूंगर में अरे कया पर्वत में उठायो जी सावेरा Thank you.
आयो जी कृष्णा मेरा मैया गुरने आयो जी कृष्णा मेरा माने बड़ अजम्बू आयो जी कृष्णा मेरा माने अजम्बू आयो जी कृष्णा मेरा कृष्णा मेरा। बोलिए गिरवरधारी भगवान की, गिरधर गोपाल की। ग्वाल वालों ने पूछा कि अरे लाला कन्हैया, तुमने ये गिरवर कैसे उठाया, इतनी ताकत कहां से आ गई? भगवान के मुंह से निकल गया कि मैं तो भगवान हूं। ब्रजवासी बोले, अच्छा तू भगवान है? अरे तुम मुंह तो धोबो ही नाव है। तो ग्वाल बाल सका तो घोड़ा बना के बैठ जाते, कान पकड़ के चलाते। तो वो ग्वाल सका कहने लगे कि तो मुंह तो धोबो ना ही आवे और भगवान बने। अरे बोले, भगवान है तो तुमने ऐसा कौन सा काम किया जो तुम भगवान हैं? कन्हैया बोले, मैंने पूतना मारी, सकटासुर मारियो, बकासुर मारियो, धेनकासुर मारियो। बाल बाल बोले, बस बस रहने दे, वो तो मरे मराए थे, तुमने क्या मारा? 2-4 लाठी तो हमने भी मारी थी। तो फिर ग्वाल बाल बोले कि लाला बता तो सही, तेरी अंगुली में इतनी ताकत कहां से? जब भगवान कहने लगे, गोविंद भगवान ने सुंदर सा जवाब दिया, कछु माखन को बल बढ़ियो। मैंने माखन खाया, ब्रज का गोकुल का माखन खाया, गायों का माखन खाया। गायों के दूध में, गाय के माखन में जो ताकत होती है वो किसी में नहीं। लोग पता नहीं क्या क्या मांस, मदिरा, शराब, दारू, पता नहीं क्या क्या पीते हैं। कितनी खराब चीजें हैं, गंदी चीजें हैं। सजनों, ये दारू, मांस, मदिरा, इनके तो नेड़े जाना ही नहीं चाहिए, इससे तो बचना चाहिए। नशा पता तो हर प्रकार से खराब है, चाहे कोई भी हो। जो करते हैं वो तो फिर राक्षस की श्रेणी में आ जाते हैं। और क्या, ऐसा नशा करते हैं, मांस मदिरा खाते हैं, जीवों का शिकार करते हैं। अगर एक अपना बाल भी जैसे कोई उखाड़े तो कितना दर्द होता है। उस जीव को मारते हैं तो क्या उनको दर्द नहीं होता? दर्द तो उनको भी होता है। लोग पता नहीं किस किस प्रकार के व्यसन करते हैं। कोई जर्दा खाते हैं, कोई बीड़ी पीते हैं, कोई क्या करते हैं। एक बीड़ी पीने का मतलब 5 मिनट की जिंदगी खत्म कर देना है। बताओ, अगर शुद्ध जीवन रहे, सात्विक जीवन रहे, चाहे माता बहने हो, चाहे आदमी हो, कोई भी हो, बीड़ियां तो नहीं पीनी चाहिए। मैंने सुना कि माता बहने बहुत सारी बीड़ियां पीती, आजकल की तो कौन पी। ये कोई बूढ़ली माया है ना, पासली यही पियो। आजकल की तो वह चटकियां पता नहीं कहीं वह तान से नार का कहीं खा, तो अब नहीं खाना चाहिए। विचार करो, ये जितने भी गुटके बनते हैं ये बहुत जहरीले जानवरों को मारकर बनाया जाता है। जहरीले जानवर है, बिशुमरा वगैरह, ऐसे जो सांप, गोयरा, शानका, बिच्छू, जो ऐसे जहरीले जानवरों को उसमें डाला जाता है। ऐसी जहरीली चीजें खाते। और माता बहनें खाती, माता बहनों के लिए तो बहुत नुकसान करता है। सभी को नुकसान तो सभी को करता है। बीड़ी पीते हैं तो फेफड़ों पर नुकसान होता है, कैंसर होता है। बीड़ी, सिगरेट, जर्दा में लिखा हुआ आता है, गुटखा के ऊपर एक वो चित्र मंडा हुआ आता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, कैंसर भी हो सकता है, ऐसा उसमें लिखा हुआ। फिर भी खाते। नहीं खाना चाहिए, बचना चाहिए। बचो, जितना बचोगे शुद्ध रहोगे। एक बीड़ी है ना, एक बीड़ी का धुआं, आप किसी नली के अंदर रुई लगा के और वो धुआं उस नली के अंदर निकालो, आर पार निकालो, बीच में थोड़ी रुई लगा दो, एक बीड़ी का धुआं उसमें निकाल दो। वो सफेद रुई
उसका कैसा रंग निकलेगा, कैसा रंग हो जाएगा? बताओ, आप बताओ कैसा रंग हो जाएगा उसका? गंदा हो जाएगा, काला पीला हो जाएगा एक बीड़ी से। तो बताओ कितनी बीड़ियां पी जाती, बंडल के बंडल पी जाते हैं लोग। तो इन चीजों से बचो। हमारा जो फेफड़ा है, परमात्मा ने हमारे जो अंग लगाए शरीर में स्वास्थ्य के लिए, फेफड़े हैं, श्वास लेते हैं, वो एक जालीदार होते हैं। ए बच्चों, बातें मत करो, बस चुपचाप सुनो, बातें मत करो। तो वो हमारे फेफड़े ऐसे कपड़ा जैसे खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, एक दिन में हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है। हम रोड पे चलते हैं, धुआं लगता तो खराब हो जाते हैं। माता बहनें घर का काम करती, चूल्हे का काम करती तो काले हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? तो बताओ, अंदर अपना फेफड़े कितने नरम होते हैं, कोमल होते हैं, झिल्ली होती है, वो खराब नहीं होंगे, उनके छिद्र बंद हो जाते हैं। फिर ही तो ये बीमारियां चलती है, बीमारियां होती है। किसी के कैंसर हो गया। अब कई लोग कहते हैं कि माता बहनें तो बीड़ी सिगरेट नहीं पीती, उनके कैंसर हो जाता है। वो भी छाने छाने पीती है। लो बताओ, तो फिर ये बीमारियां नहीं आएगी तो क्या होगा? तो नशे पत्ते से बचें। जीवन में नशा पत्ता तो बहुत खराब होता है। तो भगवान गोविंद कहते हैं कि मैंने माखन खाया, शुद्ध चीज खाओ। मैंने माखन, ब्रज का माखन खाया, गोकुल का माखन खाया। माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय। और तुम गोप ग्वालों ने मेरी सहायता करी, मुझे आश्वासन दिया, मुझे बढ़ावा दिया। श्री राधे जी की कृपा भाई, और मैंने लियो गिरवर उठाए। चट्टी आंगली पर मैंने गिरवर उठा लिया। तो भगवान को सब टकटकी लगाकर देखने लगे, देखते ही रह गए। ये परमात्मा की शक्ति का क्या वार पार है। अब क्या हुआ कि ब्रजवासियों की रक्षा हो गई। अब इंद्र ने आदेश दिया कि जाकर देखो, ब्रजमंडल पूरा बह गया होगा, और बह गया हो तो बरसाना, पानी बरसाना बंद कर दो। सैनिक जाकर आए तो बोले कि वहां तो धूल उड़ रही है, वहां तो एक बूंद भी पानी नहीं है। अरे बोले पानी कहाँ गया? गिरिराज भगवान को उठाया भगवान ने, तो शेष नाग ने आकर चारों तरफ घेरा दे दिया, एक भी बूंद पानी अंदर नहीं आया। दूसरा कि सुदर्शन चक्र भगवान का गिरिराज महाराज के ऊपर एक कोने पर बैठकर जो भी बारिश हो रही थी, जो पानी गिर रहा था, उस पानी को सोंक रहा था। और फिर अगस्त्य मुनि उस पानी को पी रहे थे, जो पानी बहकर आ रहा था ऊपर से, उस पानी को पी रहे थे। तो एक तरफ सुदर्शन चक्र पानी को सोंक रहा, एक तरफ अगस्त्य पानी को पी रहे हैं, और चारों तरफ घेरा लगा लिया शेष भगवान ने। तो ब्रजवासियों के तो एक भी बूंद पानी नहीं गिरा वहां, तो बाकी चाहे कहीं भी गिरता रहो। तो इंद्र ने सोचा कि ये क्या हो गया। अच्छा, अगस्त्य मुनि जी पानी क्यों पी रहे थे? अगस्त्य मुनि, एक बार भगवान राम को सीता मैया बोली कि मेरे यहाँ आप कोई भी ब्राह्मण देवता साधु संत लाते हैं तो थोड़ा थोड़ा भोजन करते, मेरी इच्छा है कि मैं उसको धाप कर भोजन करूं, ऐसा कोई साधु ब्राह्मण लाओ। राम जी ने कहा कि जरूर लाएंगे। अगस्त्य जी आ गए, अगस्त्य जी भोजन करने बैठ गए। सीता मैया, अन्नपूर्णा मैया है, भोजन बनाने लगी। पहला आटा लगाया वो खत्म, दूसरा लगाया, घर में जितना आटा था सब खत्म हो गया। अगस्त्य जी धापे ही नहीं, जितना खिलाए वो तो खाते ही जाए, धापे नहीं महाराज। अब सीता मैया परेशान हो गई, पसीने पसीने हो गई। भगवान राम समझ गए कि आज इसकी मनसा पूरी हो गई, लेकिन अब भूखा तो कैसे उठाए, और अगर उठाएंगे नहीं तो सीता परेशान हो जाएगी। भगवान ने अगस्त्य जी को इशारा किया कि प्रभु आप पधारो, इस जन्म में भोजन करो, इस युग में, और अगले युग में पानी पीना। अब वो आचमन और पानी पीना, ये
द्वापर युग में, त्रेता की बात थी, सीता ने जिमाया जब, और द्वापर युग में अगस्त्य मुनि जी पानी पीने लगे। इस प्रकार मतलब वहां धूल उड़ रही थी, वहां तो एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरा। इंद्र का अहंकार उतर गया। अहंकार उतरने के बाद इंद्र आकर भगवान के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि तू आधार, हमारे सेवक सुतम राम तुम्हारे, माई बाप तू साई मेरा, भक्तिहीन में सेवक तेरा, मात पिता तू बांधो भाई, तुम्ही मेरे सजन साई, तुम्ही तातंग तुम्ही मातंग, तुम्ही जातंग तुम्ही नातंग, कुल कुटुंब तू सब परिवारा, दादू का तू तारण हारा, मैं तो तुम्हारी शरण आ गया, अब आप ही रक्षा कीजिए मेरी। 40 कहते हैं कि 20 श्लोकों से भगवान की स्तुति की इंद्र ने। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों से स्तुति की, लेकिन भगवान राजी नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने ग्वाल बालों को और बछड़ों को भगवान से बिछुड़ाया था। लेकिन इंद्र ने सबको इकट्ठा करवा दिया था गिरिराज महाराज के नीचे, तो 20 श्लोकों से भगवान राजी हो गए। भगवान ने उनको माफ कर दिया और कहा कि इंद्र तुम्हें पद दिया है, पद दिया इसका मतलब तुम अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं सब कुछ हो गया हूं, और तुम्हारा अहंकार मिटने के लिए ये लीला हुई है। भगवान तो अहंकार को, अभिमान को ही तो गलाते हैं, अभिमान को ही दूर करते हैं। गोविंद का नाम ही ऐसा ही है, गो नाम इंद्रियां और विंद यानी जिसका स्वामी। इंद्रियों के जो अहंकार में, विषयों में व्यक्ति फिसल जाता है, माया मोह से मोहित हो जाता है, भगवान उनको माफ नहीं करते और वो उसका पतन हो जाता है। इसलिए भगवान समझाते हैं कि कर्म करो तो निष्काम कर्म करो, भक्ति करो तो निष्काम करो। संसार के व्यक्ति क्या करते हैं, सुतवित मांगे बावरे, साहिब सी निधि मेल, दादू वे निर्फल गए जैसे नागर वे। संसार के प्राणी परमात्मा का भक्ति भी करते हैं, राम राम भी करते हैं, लेकिन मांगते क्या है, संतान हो जाए, धन हो जाए, यश वृद्धि हो जाए, मान सम्मान बढ़ जाए। तो जो परमात्मा जैसी परम निधि है उसको छोड़कर और संसार की वस्तुएं मांगते हैं। भगवान कहते हैं कि वस्तुएं तो मिल जाएगी, लेकिन मैं नहीं मिलूंगा। अगर मुझे चाहते हो तो इनका मोह छोड़ो, इस संसार का मोह छोड़ो, और मुझे चाहते हो तो केवल मेरा ही भजन करो, मुझे ही मांगो। भक्तन होवे भक्ति बिन दासा तन बिन दास, बिन सेवा सेवक नहीं दादू झूठी आस। अगर भक्ति, सच्ची भक्ति नहीं करोगे तो भक्ति के बिना भगत भी कैसे कहलाओगे, सेवा ही नहीं करोगे तो सेवक कैसे कहलाओगे। केवल नाम धराने से काम नहीं चलेगा कि हम भगत है, एक संत हैं, वैसी साधना हो। भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि चारों वेदों का प्रकांड पंडित हो, चाहे सारे शास्त्र में का ज्ञाता हो, लेकिन अगर परमात्मा से प्रेम नहीं, भाव नहीं, तो वो किसी काम का नहीं। प्रेम बिना रिजे नहीं नटवर नंद किशोर। राजन, आज गौ चराते चराते भगवान बाल कृष्ण, बलराम और कृष्ण अपनी ग्वाल मंडली के साथ थोड़े दूर चले गए। भगवान के सखा बोले कि कन्हैया आज तो भूख लगी है। कन्हैया ने कहा कि जाओ, वो पंडित यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाकर मांग ले आओ। ग्वाल बाल सखा गए, पंडितों को जाकर कहा कि हम भूखे हैं, मैं कुछ खाने को दो। पंडित ओम स्वा ओम स्वा ओम स्वा यज्ञ कर रहे। पंडितों ने पहले तो उनकी तरफ देखा ही नहीं और कहा कि ये कुंवारिया कहाँ से आ गए। एक पंडित ने कहा कि अरे तुमने जीवन भर पोखर का पानी पिया और बेजड़ की रोटी खाई, यहाँ पंडितों के पास मांगने आ गए। अभिमान किया, ना आदर सत्कार किया, ना बिठाया, ना कुछ खाने पीने को दिया और लताड़ दिया। बेचारे ग्वाल बाल मन महसूस कर वापस कन्हैया के पास पहुंच गए। कन्हैया को जाकर कहा कि पंडितों ने तो ऐसा ऐसा व्यवहार किया। भगवान बोले कि कोई बात नहीं, वो पंडित अहंकार में डूबे हुए, वेदों के अहंकार में कि हम पंडित हैं, हम शास्त्र पढ़े लिखे हैं, हम ज्ञानी हैं, प्रकांड पंडित हैं, इसी अभिमान में डूबे। और जो व्यक्ति अभिमान में होता है, अहंकार वाला व्यक्ति होता है, वो दूसरे को, किसी को कुछ नहीं गिनता। बोले जाओ माताओं के पास जाओ, ब्राह्मणों के पास जाओ। ग्वाल बाल वापस गए। ब्राह्मणों ने देखा
कि पंडित ग्वाल बाल सका आए। बोले क्या बात है बताओ। बोले हमारे लाला कन्हैया भूखे हैं, हम भी भूखे हैं, कुछ खावे को दो। माताओं ने कहा कि 2 मिनट बैठो। माताओं में बड़ा वात्सल्य प्रेम होता है, बड़ा भाव प्रेम होता है, और माताएं फटाफट भोजन बनाकर साथ में थाल लेकर और ग्वाल बालों को साथ लेकर चल दी। ब्राह्मणों ने कहा, अब वो बोल तो सकते नहीं क्योंकि वो ओम स्वा कर रहे थे यज्ञ में बैठे हुए। बोले इशारा किया, कहाँ जा रही हो। लेकिन ब्राह्मणियां भी होशियार थी, घूंघट की ओट कर ली, साड़ी की ओट कर ली, उधर देखा ही नहीं। जो व्यक्ति भगवान की तरफ जाता है, संसार के व्यक्ति रोके तो मत रुको। परमात्मा की तरफ अगर कोई व्यक्ति जाता है या परमार्थ करने भी जा रहा हो, कोई रोके तो मत रुको मत, कर दो। जो समय है, मौका है, उसमें परोपकार करना है, भजन करना है, भक्ति करनी, भगवान की तरफ जाना है तो चले जाओ। ब्राह्मणों ने रोका, पत्नियों ने नहीं माना। ब्राह्मणियां चल दी भगवान के पास, और भगवान के पास जाकर भगवान को गोद में बिठाकर और भगवान को भोग लगाया, भगवान को खिलाया, प्रसाद ग्वाल बाल सकाओं को खिलाया। सब बड़े राजी हुए। अब भगवान बोले कि जाओ ब्राह्मणों, अब अपने घर जाओ। ब्राह्मण बोले कि अब हम आपकी शरण आ गए, अब हम कहाँ जाएं, और जाएंगे तो हमारे पतिदेव हमें कह रहे थे कहाँ जा रही, तो अब वो हमें घर में घुसने ही नहीं देंगे। बोले कि जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जाओ माताओं, जो भगवान से मिल जाता है, भगवान का दीदार कर लेता है, भगवान का साक्षात कर लेता है, उससे सारा संसार प्रेम करता है। चंद सूर सिजदा करे, नाम अल्लाह का ले, दादू जमी आसमान सब उन पाँवों सिर दे। जो परमात्मा के भगत होते हैं, उनके आज्ञा तो सूर्य चंद्रमा तारे पृथ्वी भी उनकी आज्ञा मानती है, 5 तत्व भी उनकी आज्ञा में चलते हैं। वो अगर कहते कि आंधी रुक जा तो आंधी रुक जाएगी, सूर्य बंद हो जा तो सती अनुसुईया ने सूर्य को उगने से रोक दिया था। बरसात को रोक दे, बरसात ला दे, बरसात बरसा दे। दादू जी महाराज ने मोड़ा ग्राम में नरेना के पास बंजारे के बेल और बंजारे प्यासे मर रहे थे गर्मी में। दादू जी महाराज से प्रार्थना करी, दादू जी महाराज ने परमात्मा से प्रार्थना करके बरसात बरसा। तो संतों की आज्ञा में तो देवता उनकी आज्ञा मानते, उनके चरणों में सिर नवाते। संतों का तो ऐसा अद्भुत प्रभाव होता है कि जाओ, अब तुम्हें ब्राह्मण कुछ नहीं कहेंगे। और ब्राह्मण माताएं जो ही गई तो सभी ब्राह्मणों ने बड़ा प्रेम किया। उनके मन का जो कलुषित विकार था वो हट गया, अभिमान हट गया, और मन में विचार करने लगे कि हम कितने अभागी हैं, जो हम भगवान के भगत आए थे, ग्वाल बाल सकाए गए, हम आए, हम उनको कुछ नहीं खिलाया पिलाया, और ब्राह्मणियां धन्य हैं जो भगवान को खिलाकर आई है। पढ़े न पावे परम गति, पढ़े न लंगे पार, पढ़े न पहुंचे प्राणिया दादू पीड़ पार। केवल पढ़ाई करने से ही थोड़ी होगा। ये तो प्रेम की बात थी, प्रेम का भाव था भगवान के प्रति। इस प्रकार गोविंद के चरणों में हमारा प्रेम प्रकट हो जाए, प्रीति जुड़ जाए परमात्मा के चरणों में, और इसके बिना तो हमारा जीवन धिक्कार है। राम विमुख मर गए। राम विमुख प्राणी तो पतन की ओर ही जाते हैं, 84 में जाते हैं। क्या कीजिए मानुष जन्म को, राम न जपी गमारा, माया के मद मातो भय भूल रहा संसार, वो संसार में ही भूले फिरते हैं। आइए अब हम भगवान की प्रेम की लीलाओं का आगे का वर्णन करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान ने ब्रजवासियों को स्वप्न में बैकुंठ का दर्शन कराया। रात्रि में सब ब्रजवासी सो गए और सबको बैकुंठ का दीदार कराया, दर्शन कराया। एकादशी 11 का व्रत करके नंद बाबा यमुना में स्नान करने गए। वरुण लोक के जो दूत थे वो वरुण लोक में नंद बाबा को ले गए। नंद बाबा वरुण लोक में चले गए। पानी में लोगों ने कहा कि वो तो पानी में डूब गए, यमुना जी में डूब गए। भगवान वरुण लोक में जाकर नंद बाबा को लेकर आए। गोविंद भगवान की बड़ी अद्भुत बाल लीलाओं का कैसा
सुंदर चरित्र सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया। अब आगे रास लीला का वर्णन करने लगे। रास लीला, रास क्या होती है, महारास की लीला क्या है। महारास की लीला, भगवान जब कार्तिक महीने में गोपियों ने स्नान किया, भगवान ने उनको कहा कि मैं तुम्हारे साथ महारास की लीला करूंगा। जगह जगह जितने देवता थे, जितने संत महापुरुष थे, सिद्ध संत थे, उन संतों ने तपस्या की, भजन किया। भगवान ने कहा कि द्वापर में मैं तुम्हारे साथ महारास की लीला करूंगा, आनंद प्रदान करूंगा, प्रेम प्रदान करूंगा। वही संत महापुरुष, वही गोपियां बनकर आ गया, कोई गोप ग्वाल बनकर आ गए। जितने भी संत महापुरुष थे भजन करने वाले, वो सब गोप ग्वाल गोपियां बनकर आ गए थे। ये कोई साधारण नहीं थे, देवता थे और सिद्ध महापुरुष थे। फिर भगवान जितने दंडकवासी, भगवान दंडक वन में गए थे राम जी 14 वर्ष वनवास में, तो जितने ऋषि थे वो भी गोपियां बनकर आ गए। वामन भगवान जब वामन अवतार लेकर गए तो राजा बलि के द्वार पर जितने देवती कन्याएं थी, उन्होंने मन में विचार किया भगवान का स्वरूप देखकर कि अगर ऐसा हमारा पति हो तो भगवान ने कहा कि ये भाव भी मैं तुम्हारा पूरा करूंगा। और मन में जो संकल्प था उसको भगवान ने पूरा किया। समुद्र मंथन किया, उस समय मंदराचल पर्वत नीचे जाने लगा। भगवान ने कच्छप अवतार लिया और जितनी मत्स्य यानी मछलियां और कछुइयां थी, उन्होंने भी भगवान का प्रेम पाने की कामना करी। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ महारास की लीला करूंगा द्वापर में। जितने 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड, 80,000 मंत्र कर्म कांड के, 16,000 मंत्र उपासना कांड के, ये सारे मिलकर और ये भी ब्रज में गोपियां बनकर आ गए। श्रुति रूपा मुनि, बड़े साधन सिद्ध महापुरुष, दैत्य कन्याएं, मत्स्य कन्याएं, ये सब गोपियों का रूप बनाकर आ गए। कोई किसी का बेटा बना, कोई किसी की बेटी बनी, कोई किसी की पत्नी बनी, कोई किसी की माँ। इस प्रकार ये सारी गोपियां ब्रज में सब अवतार लेकर आए। अब भगवान गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए और बांसुरी वादन करते हैं, वेणु वादन करते हैं, बांसुरी बजाते हैं। भगवान की जो वाणी है, भगवान की वीणा है, वो वेणु है, मुरली है, बांसुरी है, बड़ी मधुर है। मुरली का निनाद, मुरली की आवाज गोपियां सुनती है तो गोपियां घायल हो जाती है। गोपियां तो क्या, गायें सुनकर खड़ी की खड़ी रह जाती है। पक्षी बोलना बंद कर देते हैं आवाज सुनकर। मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। बजाई रे नंद लाला।
बरसाना सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने बरसाना सुनी थी। वो राधा तोड़ती चले आई रे नंद लाला, राधा तोड़ती चले आई रे नंद लाला, नंद लाला रे गोपाल कारा, मुरली जोड़ के बजाई रे नंद लाला, बजाई रे नंद लाला। मुरली जोड़ के बजाई रे नंद लाला। की आवाज मैंने, की आवाज में तो माता में सुनी, की आवाज में तो माता में सुनी, की आवाज मैंने बाड़ा में सुनी थी, की आवाज मैंने बाड़ा में सुनी थी। फुलड़ा तोड़ती जोड़ाई रे नंद लाला, तोड़ती जोड़ाई रे नंद लाला, और नंद लाला रे गोपाल लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला। मुरली जोड़ के बजाई रे नंद लाला। गोपाल लाला मुरली के बजाई रे नंद लाला, बजाई रे लाला। की आवाज मैंने बागा में सुनी थी, मुरली की आवाज में तो पंकट पे सुनी, की आवाज मैंने पंकट पे सुनी थी, की आवाज में तो पंकट पे सुनी, मुरली की आवाज में तो पंकट पे सुनी थी, की आवाज में तो पंकट पे सुनी। वो पकड़ लो पकड़ लो कुआ में पटकाई रे नंद लाला, पकड़ लो कुआ में पटकाई रे नंद लाला, पटकाई रे नंद लाला।
हमारे गोपाल लाला मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला की बजाई रे नंद लाला। आवाज में तो महिला में सुनी, मुरली की आवाज में तो महिला में सुनी, की आवाज मैंने महिला में सुनी थी, की आवाज में तो महिला में सुनी। ओ अल्लाह रूप तो जोड़ाई रे नंद लाला, कलल वो रूप तो जोड़ाई रे नंद लाला। गोपाल लाला नंद लाला रे गोपाल लाला मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला जोर की बजाई रे नंद लाला। मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला की बजाई रे लाला। मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। बजाई रे नंद लाला मुंशी जोर की बजाई रे नंद लाला। बोलिए मुरली मनोहर भगवान की, बंसी वाले की। मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला।
नंद लाला रे गोपाल लाला। अब भगवान ने जो ही मुरली बजाई, हाँ बाबा, गोविंद भगवान ने मुरली का जो ही वादन किया, सारी गोपियां मन में विचार करती है कि कन्हैया मेरा ही नाम लेकर मुझे बुला रहे हैं। मुरली में भगवान ने मेरा ही नाम पुकारा है। जो गोपी जो कार्य कर रही थी, उसी कार्य को बीच में छोड़कर भाग पड़ी। एक गोपी तो गाय दूह रही थी, मुरली की आवाज बाड़े में सुनी, गाय दूह रही थी, बछड़ो चूंगती छोड़ी आई, बर्तन पटक दिया, भाग पड़ी। एक गोपी बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला रही थी, मुरली की तान सुनी, बच्चे को नीचे पटक कर दौड़ पड़ी। और एक गोपी की तो विचित्र दशा हो गई, वो आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा रही, एक में लगा ही नहीं। और एक गोपी ने तो हदी कर दी, वस्त्र पहन रही थी, उसे पता ही नहीं, नीचे का वस्त्र ऊपर, ऊपर का वस्त्र नीचे। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, भोजन परोस रही थी, मुरली की आवाज सुन ली, बड़ी विचित्र परिस्थिति बन गई। पति ने कहा कि थोड़ा नमक दे दे, राम रस दे दे दाल में डालने के लिए। वो शक्कर का डब्बा ले जाके रख दिया और दौड़ पड़ी। गोपियों का भाव, गोपियों का प्रेम, और भगवान मुरली वादन करते ही गोपियां एक एक गोपी दौड़ पड़ी। जो जहां थी, जिस कार्य में व्यस्त थी, सब कार्य को छोड़कर दौड़ पड़ी। एक गोपी के पति ने मना कर दिया, अरे बोले कहां जाती है, उसको रोक दिया, कमरे में बंद कर दिया। गोपी ने कहा कि तुम्हारा मेरे शरीर से तो प्रेम है, इस शरीर को तुम रखो, मैं तो जा रही हूं। कमरे में बंद कर दिया, शरीर छोड़कर ही भगवान के पास पहुंच गई। भगवान बोले कि गोपी बहुत जल्दी आई। गोपी ने कहा कि प्रभु आपके बिना कैसे रहती। भगवान के पास सारी गोपियां झुंड का झुंड पहुंच गई, क्योंकि गोपियों का कृष्ण के प्रति जो अनुराग, अनुरक्ति, जो प्रेम, गोपियां भगवान को अपना कंत मानती, प्रियतम मानती, ऐसा मानकर कृष्ण के चरणों में प्रेम करते हुए गोपियां पहुंच गई। अब गोपियों को देखते ही भगवान, अर्धरात्रि का समय, और भगवान कहते हैं कि आओ गोपियां, तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि। अरे गोपियों तुम्हारा स्वागत है, आओ पधारो। लेकिन तुम्हारे आगमन का क्या कारण है, आने का कारण तो बताओ, किस कारण से अर्धरात्रि में आई हो। गोपियां तो बड़ी प्रसन्न मन से आई, लेकिन भगवान की यह बात सुनकर गोपियों का मन बड़ा दुखी हो गया। गोपियां की नजर एकदम नीची हो गई, गोपियों के आंखों से आंसू बहने लगे कि अरे पहले तो मुरली में मुरली बजाकर हमारा नाम ले लेकर पुकारा और हमें बुलाया, और अब कहते हैं कि किस कारण से आई हो। ये जीव जब परमात्मा की तरफ जाता है सज्जनों, तो परमात्मा परीक्षा लेता है, भगवान परीक्षा लेता है कि इस जीव के अंदर क्या कामना है,
या संसार की कोई कामना लेकर आई है, कोई वासना लेकर आई है, या मनोरथ लेके आई है। भगवान गोपियों को कहते हैं कि गोपियों बताओ किस कारण से आई हो इस अंधेरी रात में, घोर अंधेरी रात। और अपने पतियों को छोड़कर निर्जन वन में मेरे पास कैसे चली आई? क्या ये अच्छी बात है? अरे पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है अपने पति की सेवा करे। पुरुष पुरातन छोड़कर चली आन के साथ, सो भी संगते बिछुड़िया खड़ी मरोड़े हाथ। अगर पुरुष को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर नेत्र भटकेगी तो उसका पतन हो जाता है। पतिव्रता का तो गुण होता है कि पतिव्रता निज पीव को सेवे दिन अरु रात, अपने पति की सेवा करे रात दिन। पति को छोड़कर काऊं संग न जा। अब बेचारी गोपियों के पास कोई जवाब ही नहीं, नीची नजर करके बैठ गई। गोपियों ने जब जवाब नहीं दिया तो कन्हैया कहने लगी कि रे तुमने जवाब नहीं दिया। भगवान कहने लगे कि अच्छा मैं समझ गया, तुम इसलिए आई हो जंगल देखने के लिए, तो जाओ अब देख लिया और घर जाकर अपने पतियों की सेवा करो। इस जंगल में बड़े भयंकर हिंसक जानवर रहते हैं, शेर, रीछ, भालू, कोई भी मार सकता है। गोपियां कुछ जवाब नहीं दे रही थी, भगवान परीक्षा ले रहे थे। भगवान पास बुलाते हैं और ठोक पीट कर परीक्षा लेते हैं कि ये जीव कैसा है, इसका निश्चय कैसा है, विश्वास कितना है, भरोसा कितना है। और भगवान कहते हैं कि जाओ, पतिव्रता नारी का लक्षण है कि अपने घर जाकर अपने पतियों की सेवा करो। एक पतिव्रता स्त्री थी, भगवान कहते हैं घर के आंगन में बैठी चावल बीन रही थी। उसके पति कहीं बाहर से आए, थके हारे थे, बातें करते करते पत्नी के घुटने पर सिर लगाकर सो गए, नींद आ गई। उस पतिव्रता स्त्री का एक छोटा सा बालक, शिशु बालक, घुटनों के बल चलते चलते चूल्हे के पास पहुंच गया, अग्नि के पास पहुंच गया। अब इधर उसका पति घुटने पर सिर लगाकर सो रहा, नींद आ रही, इधर उसका बालक अग्नि कुंड के पास पहुंच गया, चूल्हे के पास पहुंच गया। भगवान गोपियों को पतिव्रता का दृष्टांत सुना रहे। अब उसने सोचा कि यदि बच्चे को बचाने जाऊं तो मेरा पतिव्रत धर्म खंडित होता है, पति की नींद खुल जाएगी, और बच्चे को नहीं बचाऊं तो बच्चा अग्नि में कूद जाएगा, राख हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु ने गोपियों से कहा कि इतना विचार तो मन में कर ही रही थी कि उसका बालक उस चूल्हे के अग्नि कुंड में कूद गया, गिर गया। पतिव्रता ने आंखें बंद कर ली कि हे भगवान वो तो गिर ही गया, अब क्या। लेकिन पतिव्रत धर्म को खंडित नहीं होने दिया और वो बैठी रही आंखें बंद करके भगवान को याद करने लगी। थोड़ी देर में पति की नींद खुली तो वो दौड़कर बच्चे को बचाने के लिए गई। तो बच्चा तो जैसे कोई रुई के पेल में खेलता हो ऐसे खेल रहा था, वो अग्नि भी बर्फ के समान शीतल हो गई। पतिव्रता धर्म का ऐसा प्रभाव हुआ कि वो बच्चा बर्फ में खेल रहा था, जैसे बर्फ, अग्नि बर्फ बन गई, शीतल बन गई। तो भगवान कहते हैं कि देखो पतिव्रता नारी का कितना बड़ा महत्व है। और एक आप सब गोपियां केवल मेरी मुरली की आवाज सुनकर अपने अपने पतियों को छोड़कर मेरे पास चली आई। जाओ पति सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है। इस बात को सुनकर गोपियां एकदम गंभीर हो गई। भगवान बड़ी कठिन परीक्षा ले रहे थे। गोपियां कहती है, मन में विचार करती कि हम तो सब विषय त्याग कर हे कन्हैया हम तुम्हारे चरण कमलों की शरण आई है। साईं कारण सब तजे
आपके लिए हमने पतियों को भी त्याग दिया, मोह लोक लाज सब त्याग दी। साई कारण सब तजे जन का ऐसा भाव, दादू राम न छाड़े भावे तन मन जाओ। पतिव्रता का लक्षण है कि परमात्मा के लिए सब कुछ त्याग दे, चाहे शरीर भी चला जाए, लोक लाज भी चली जाए, मान मर्यादा भी चली जाए, लेकिन राम को नहीं छोड़ना। अब गोपियां कहती हैं कि आप कहते हो कि पति की सेवा करो जाओ, तो वो पति तो हमारे शरीर का पति है, आत्मा का पति थोड़ी है भाई, शरीर का पति है। ये शरीर छूट जाए और वो जीव आत्मा दूसरी जगह जन्म ले ले तो वो पति उसका पति थोड़ी रहेगा। तो शरीर का संबंध है, बेटा भी शरीर से बना है, शरीर का पति है, शरीर के माँ बाप है, शरीर का संसार है। शरीर है जब तक संसार के संबंध है, और शरीर ही नहीं रहा तो सारे संबंध ही खत्म। तो शरीर का पति, शरीर की पत्नी, शरीर की सासू, शरीर का बेटा, आत्मा का पति तो एक परमात्मा है। सब हम नारी एक बरतार, सब कोई तन करे श्रृंगार। हम सब जीव आत्मा हैं, अरे इस जीव आत्मा का पति परमात्मा है। मीरा ने क्या कहा था, जब मीरा का विवाह हुआ तो राजा भोजराज के साथ, चित्तौड़ के राजा भोजराज के साथ हुआ, उसके साथ फेरे फिर रही और अंदर साड़ी में अपने शालिग्राम भगवान को घुमा रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल है, मेरा सच्चा पति तो गोपाल है। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, अरे वर परनु गोपाल को जो मोर चुड़ लो अमर हो जाए। मेरा पति तो गिरधर गोपाल जाके मोर मुकुट मेरो पति सोई, दूसरो ना कोई। तो गोपियां कहती हैं कि ये तो शरीर का संबंध है, शरीर का पति है। अरे असली पति, असली स्वामी मालिक तो आप हैं। गोपियां कहती कि एक पतिव्रता नारी थी, वो पति की सेवा कर रही थी, पति को नहलाती, खिलाती पिलाती, सेवा करती। एक दिन पति विदेश में जाने के लिए तैयार हुआ। पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। बोले ये मेरी तस्वीर है, इस तस्वीर की सेवा पूजा करना और जब तक मैं वापस आ जाऊंगा। अब वो तस्वीर लगाकर और उसकी सेवा पूजा करती है। एक साल बीत गया, उसका पति विदेश से वापस आया, बाहर आकर दरवाजा खटखटा रहा था। इधर वो पतिव्रता उस पति की तस्वीर की सेवा पूजा कर रही थी। तो बताओ कन्हैया, गोपियां कहती लाला को, कन्हैया को, कि बताओ कन्हैया, अब वो पतिव्रता स्त्री उस तस्वीर की सेवा करे या उसका पति जो बाहर दरवाजा खटखटा रहा है जाकर दरवाजा खोले। तो भगवान बोले कि इसमें क्या बात है, जब सच्चा पति आ गया तो फिर तस्वीर की सेवा पूजा करने से क्या फायदा, उसको तो छोड़कर और असली पति आ गया तो उसकी सेवा करनी चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए। तो गोपियां कहती कि कन्हैया तुमने न्याय कर दिया, आपने न्याय कर दिया कन्हैया। बोले क्या न्याय कर दिया, कि हम यही तो कह रही हैं, ये संसार के जो पति हैं, संसार की पत्नियां हैं, संसार के बेटा हैं, संसार के जो संबंध है, ये तो नकली है, तस्वीर के समान है, झूठे संबंध है। हमारा असली पति, जीव आत्मा का पति तो परमात्मा है, भगवान है, आप हैं। आपको ही हमने कंत माना है और इसलिए हम आपके पास आई। जब गोपियों की ऐसी त्यागमयी और दृढ़ निश्चयमयी बात सुनी भगवान ने कहा कि जब तो गोपियां वास्तव में सच्चे भाव से और मेरी तरफ आई है, गोपियों के मन में कोई सांसारिक इच्छा नहीं, सांसारिक कामना नहीं, कोई सुंदर रूप को देखकर नहीं, गोपियां केवल भगवान समझकर अपने जीवन का कल्याण करने के लिए, भगवान का आनंद लेने के लिए और भगवान की मुरली सुनकर आई है।
गोपियों के अंदर जो अभिमान एक लेस मात्र भी नहीं था, अभिमान को तो छोड़कर आए, लोक लाज को छोड़कर आए। गोपियों का ऐसा अद्भुत भाव था। भगवान गोपियों के साथ महारास की लीला करने का आदेश दे दिया योग माया को, और समय आया, चंद्रमा अपने पूर्ण प्रकाश चांदनी के साथ प्रकट हुए। चंद्रमा की चांदनी चमकती हुई और भगवान प्रत्येक गोपी को आनंद देने के लिए अनेक रूप धारण कर लेते हैं। दो दो गोपी के बीच में एक एक आना। एक वो भजन में आता है, आगी रे सावन की रमजोड़, झूला झूले रे नंदलाला। या दूसरा तेरी लीला पे जाऊं भल्यारे, सावरे गिरधारी। तेरी लीला पे जाऊं भल्यारे, सावरे गिरधारी। लीला पे जाऊं भल्यारे, सावरे
कभी बनिल में धूम मचावे, कभी बनिल में धूम मचावे। मटकी फोड़े नाचन खावे, मटकी फोड़े नाचन खावे, मटकी फोड़े नाचन खावे, मटकी फोड़े नाचन खावे, ब्रजवाली बलिहार सावरे बलिहारी, लीला बलिहार सावरे रास बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। सांवरे तेरी मुरली पे जाऊं बलिहारी, तेरी तान पे जाऊं बलिहारी, मुरली की तान बड़ी प्यारी लगे। गोपियों के बीच में भगवान महाराज की लीला करने के लिए तैयार हुए, लेकिन गोपियों को अहंकार अभिमान आ गया। इतनी परीक्षा लेने के बाद में भी अभिमान हो गया। गोपियों के मन में कुछ गुमान,
अभिमान में और मान में थोड़ा सा अंतर है। राधा रानी को तो मान हो गया। मान होता है अपने प्रिय के प्रति रूठना, अपने प्रेमी से रूठना, ये मान है। और अभिमान होता है शरीर का, सौंदर्य का अभिमान होता है। आत्मी के प्रति रूठना ये मान है। गोपियों को अभिमान हो गया कि हम सुंदर हैं, शायद भगवान हमारे संग इसीलिए रास कर रहे हैं, ऐसा मन में अभिमान हो। राधा रानी को मान हो गया कि हम में और गोपियों में कोई अंतर नहीं। जैसे गोपियों के संग रास रचा रहे वैसे ही मेरे संग। इन गोपियों के सौभाग्य का तो क्या कहा जाए, लेकिन भगवान इनके मद, अहंकार, अभिमान को हटाने के लिए भगवान राधा रानी को लेकर गोपियों से अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां रोने लगी कि हमारा कन्हैया कहां गया, अरे कन्हैया हमें छोड़कर कहां गया। इधर राधा रानी को लेकर भगवान चले, क्योंकि राधा रानी भगवान की अलादीनी शक्ति, भगवान की शक्ति है। और राधा रानी कोई स्त्री नहीं है, राधा रानी तो भगवान की शक्ति का अवतार है। और शक्ति का अवतार होने के कारण इस लीला को संपन्न करने के लिए और प्रेमा भक्ति का प्रादुर्भाव करने के लिए राधा रानी का प्राकट्य हुआ भगवान ने की। राधा रानी और कृष्ण भगवान का जो प्रेम है वो विशुद्ध प्रेम है। संसार के व्यक्ति प्रेम करते तो उसमें कुछ न कुछ स्वार्थ की भावना होती, अपने इंद्रियादि सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। लेकिन राधा रानी का और भगवान का जो प्रेम था उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। उसमें जीवों को भक्ति, प्रेमा भक्ति का स्वरूप प्रकट करने के लिए राधा रानी प्रकट हुई। इसलिए राधा रानी को मीठे रस से भरोड़ी कहते हैं। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी माने प्यारी लागे। आइए सुंदर सा भजन, क्योंकि ये मीठे रस से भरी हुई। मीठा रस क्या है? प्रेम का रस है। प्रेम बिना रस फीका लागे, मीठा मधुर न होई। चाहे 56 भोग बनाओ और कोई घर पे बुलाए 56 भोग जिमाए, और यदि उसका प्रेम नहीं हो तो वो सब फीका है। लेकिन जिसमें मिठास है, प्रेम का भाव है, श्रद्धा है, आदर है, तो चाहे जहर भी, प्रेम का तो जहर भी मीठा लगता है। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी माने प्यारी लगे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, आपके गुण कैसे नहीं लग रहे हैं? कम से कम तालियां तो बजाओ। से भरोड़ी राधा रानी लागे, रानी लागे। माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे।
मचावे बरसाने की चोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। ब्रजवन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। बरसाने में धूम मचावे बरसाना की चोरी। ब्रज राधा जी आने लागे रसोने लागे मोती को यमुना आने लागे। से रानी राधा रानी लागे महारानी लागे माने कारो कारो यमुना आने लागे। बोलिए राधा रानी सरकार की, राधा कृष्ण भगवान
की, आके बिहारी लाल की। भगवान राधा रानी को लेकर आगे चल दिए, लेकिन राधा रानी को भी गुमान हो गया, मान हो गया। राधा रानी को मान हो गया तो भगवान ने देखा कि इनका भी मान उतारना पड़ेगा। राधा रानी कहने लगी कि कन्हैया मैं थक गई हूं, इतनी दूर मुझसे नहीं चला जाए। कन्हैया बोले मेरे कंधे पे बैठ जा। भगवान तो सब प्रकार से आनंद देते हैं। अब राधा रानी भगवान के कंधे पर बैठी, जो ही कंधे पर बैठी और भगवान तो गायब हो गए। राधा रानी एक कदम की डाल पे लटक रही। जो मान हो गया ना, मान सजनों, मान हो, गुमान हो, अभिमान हो, गर्व, गुमान, अभिमान, अहंकार, घमंड, ये मारने वाला, पतन कराने वाला, ये भगवान से दूर करने वाला। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब गोपियां सब दुखी हो गई, मिलाने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, ढूंढने लगी।